तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों का बीपीएससी ने दो और नए ऑफिशियल आंसर्स की जारी की है, जो कि एक प्रधानाध्यापक वाली है और सेकंड है आप लोगों की 6 to 8 की सेकंड, मतलब दोनों की ही सेकंड आंसर की आउट हुई है, जो कि आपको उस पर फिर अगर क्लेम करना होगा या फिर आपको जो भी फिर से आप डैशबोर्ड पे जाकर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो सेकंड चीज़ है, तो कहा जा रहा है कि जितने भी योगदान कर चुके हैं अभ्यर्थी वो फिर से त्यागपत्र दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे के पाठक सर ने 5 बजे तक स्कूल में रहने का आदेश दिया है, साथ में छुट्टियां कम हो चुकी है, तो इस वजह से जितने भी यूपी या अदर स्टेट के अभ्यर्थी थे उन्हें दिक्कतें हो रही है। इस वजह से भी बहुत से त्यागपत्र दिए जा रहे हैं। साथ में बीपीएससी में जो भी कैंडिडेट्स है उनका एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की मांग की जा रही है, क्योंकि ये होता है कि कई बार जो कि TRE 1 में हुआ था, जिसमें एक ही अभ्यर्थी का तीनों में रिजल्ट दे दिया जाता है और उनके ऊपर होता है कि वो किस में लेंगे, जिसकी वजह से जो दो में की सीटें हैं वो ख़राब हो जाती है और जो अच्छा और एलिजिबल कैंडिडेट है जो उसमें उससे बस 1-2 नंबर पीछे होने के बावजूद उसका सिर्फ इसी वजह से नहीं हो पाता है सिलेक्शन, क्योंकि वो एक सीट पर 3 सीट पर एक ही कैंडिडेट्स ने कब्जा करके रखा हुआ है, इसलिए एक सीट पर एक ही रिजल्ट जारी हो इसकी मांग की जा रही है। अगर 11 से 12 में रिजल्ट आ जाता है तो फिर उसका 6 to 8 में, 9 से 12 में या PRT में रिजल्ट ना दिया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये देखिए जो सूचना है, विज्ञापन संख्या 27-23 के अंतर्गत दिनांक 7-12-23 को प्रथम पाली में आयोजित प्रधानाध्यापक, दिनांक 7-12 की द्वितीय पाली में आयोजित वर्ग 9-10 के संगीत कला, दिनांक 8-12-23 को आयोजित 16 विषयों तथा दिनांक 10-12-23 को आयोजित वर्ग 6 से 8 के उर्दू विषय में प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा उपरांत प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला A के द्वितीय औपबंधिक उत्तर दिनांक 17-12-23 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। उक्त परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे द्वितीय औपबंधिक उत्तर का मिलान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पुस्तिका से कर ले, और किसी उम्मीदवार को उक्त विषयों में से किसी भी प्रश्न के द्वितीय औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति हो तो वे अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 19-12 से दिनांक 20 तक आपत्ति प्रमाणित स्रोतों और साक्ष्य के साथ अपलोड करेंगे। लेकिन इसमें 500 रुपये आपको शुल्क देना होगा। जब आप आपत्ति दर्ज करने वाले हैं तो वहाँ पर आपको 500 रुपये का शुल्क देना होगा, तो इसलिए ध्यान से सोच के ही आप आपत्ति दीजिएगा अगर आपके पास उसका साक्ष्य मौजूद हो। ईमेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। अद्वितीय औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा और तत्पश्चात इन प्रश्नों पर भविष्य में कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। और ये कल की डेट थी। तो ये हो गया आप लोगों का प्रधानाध्यापक वाला। अब इस बार देखिए 6 to 8 वाला भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये भी सेम टू सेम वही है कि 27-23 के अंतर्गत 6 to 8 के गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, उसमें उर्दू था और इसमें हिंदी और अंग्रेजी, और संस्कृत विषय में प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा उपरांत प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला A के द्वितीय औपबंधिक नियुक्ति पत्र 16-12-23 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित मतलब जो भी है इनको सूचित किया जाता है कि आप लोग जो भी है आप लोगों का 19 से 20 तक आपत्ति प्रमाणित स्रोतों के साथ अपलोड करेंगे, और इसमें भी आप लोगों को 500 रुपये शुल्क दिए रहेगा, और इसमें भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार्य नहीं होगा। और इस पर अगर आपत्ति कोई नहीं मिलती है तो इसे आदर्श उत्तर मानकर सर भविष्य में कोई भी आपत्ति विचारणी नहीं होगी। तो ये देख लीजिए, अब ये 16 तारीख को आया था, और इसके बाद ये आप लोगों को अगर कोई भी आपत्ति होती है तो आप प्लीज़ जाके सच में वहाँ पर अपनी चीज़ें अपलोड करें, और उस पर इन लोग सही करते हैं और नंबर भी बढ़ेंगे आप लोगों के। अगर 3-4 होगा तो पैसे तो आपकी ही जेब से जाने वाले हैं, लेकिन अगर आपको अगर उस पर सही आंसर मिलता है और नंबर मिलते हैं तो आपका फ़ायदा होगा, आप लोगों के लिए एक सीट सिक्योर हो जाएगी। अब जो सेकंड न्यूज़ है देखिए, देख लेते हैं। शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक सीट पर ही जारी हो रिजल्ट। तो मांग, अभ्यर्थी द्वारा दिए गए वरीयता के अनुसार रिजल्ट जारी होने से भरे जा सकेंगे सभी सीट, क्योंकि TRE 1 में क्या हुआ था कि इस तरह से 3-4 रिजल्ट जारी हो जाने की वजह से कई सारे कैंडिडेट्स जो कि जिनका सिलेक्शन हो सकता था, इन्होंने 2000 समथिंग सीट भरी
पूरक रिजल्ट निकालकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालकर और उसके बाद बाकी सारी सीटों को छोड़ दिया, जो कि बहुत ही गलत हुआ था। इन्हें सभी, जब इन्होंने सारे के सारे 10,000 सीट पर सबको नियुक्ति पत्र दिया गया था, तो उसमें सिलेक्शन नहीं किसी ने ज्वाइन किया, तो इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। बाकी लोगों को जो कुछ नंबरों से छठे हैं उन्हें ज़रूर मौका देना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ बचाकर सीट अगली वाली भर्ती में लाने के लिए इन्होंने सारी सीटों को बचा के रख लिया। तो खैर देखते हैं। देखिए बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद को पत्र लिखकर एक अभ्यर्थी का एक ही पद पर रिजल्ट जारी करने की मांग की है। और दीपांकर ने कहा है कि बीपीएससी द्वारा 1,22,000 सीटों पर शिक्षक बहाली की परीक्षा शुक्रवार को ही समाप्त हो गई है और आयोग इसका रिजल्ट जारी करने में जुट गया है। इसी बीच शिक्षक बहाली परीक्षा के विषय का औपबंधिक उत्तर भी बीपीएससी ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। और इससे पहले दीपांकर ने बताया कि लाखों अभ्यर्थी के मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों विद्यालय के शिक्षक पदों पर शामिल होने के लिए परीक्षा दी थी और ऐसी परिस्थिति में एक ही अभ्यर्थी का चयन एक साथ तीनों सीटों पर हो जाएगा, जिससे दूसरे अभ्यर्थियों को उक्त सीटों पर बहाली में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने मांग की कि शिक्षक अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन में के समय दिए गए वरीयता के आधार पर ही एक ही सीट पर रिजल्ट घोषित किया जाए, जिसमें सभी सीटों पर योग्य कैंडिडेट्स का रिजल्ट आ सके। यानी कि अगर उन्होंने 6 to 8 में और 11 से 12 में अगर इन्होंने अपना डाला है, तो वरीयता वैसे भी इसी चीज़ को दी जाएगी। इसमें अगर उनका रिजल्ट आ जाता है तो इसका रिजल्ट जारी ना किया जाए। अगर रिजल्ट आता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसका रिजल्ट जारी ना करके सिर्फ इसका रिजल्ट जारी किया जाए और इसमें उसको सिलेक्शन दिया जाए, ताकि जो इसकी सीट बच रही है तो इसमें किसी और अदर कैंडिडेट्स को मौका मिल सके, ये बात की जा रही है। अब जो नेक्स्ट देखिए, ये भी नए शिक्षक ही करेंगे परीक्षा की कॉपियों की जांच। तो जितने भी अभी नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं तो वो बिहार विद्यालय परीक्षा में माध्यमिक परीक्षा 2024 में इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की डायरेक्टरी बनाने का काम शुरू कर दिया है और इस बार मूल्यांकन में नवनियुक्त शिक्षकों को भी लगाया जाएगा। परीक्षा समिति ने सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधान डीपीओ व डीईओ को निर्देशित किया है कि वे 26 दिसंबर तक नए और पहले से कार्यरत शिक्षकों की सूची समिति की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। और परीक्षा समिति में स्पष्ट किया गया कि केवल मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधान ही वैध शिक्षकों की विवरणी अद्यतन करेंगे। जिन विद्यालयों की संबद्धता रद्द की गई है उनका विवरणी अपलोड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप भी सेलेक्ट होते हैं तो आपको भी इस काम में लगाया जाएगा। और अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। ये अब यहाँ पर देखिए, योगदान के बाद जिले के 150 शिक्षकों ने छोड़ी नौकरी। तो देखिए 4100 शिक्षकों ने दिया योगदान जिले में और 750 शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया। अब भी कई विषयों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पर नवनियुक्त शिक्षकों ने अपना नियुक्ति पत्र तो लिया, लेकिन 150 ने योगदान देने के लिए स्कूल नहीं पहुंचे। पटना जिले की बात करें तो विद्यालय में 4,856 नवनियुक्त शिक्षकों का चयन किया गया था, लेकिन अंतिम रूप से 4100 यानी कि इसमें लगभग 700 जो कि 750 समथिंग शिक्षकों ने ही योगदान दिया है। और इसके अलावा 400 शिक्षकों के चयन के बाद नियुक्ति पत्र ही नहीं लिया गया। पटना जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार कुल चयनित के लगभग 750 शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया है। बता दें कि शिक्षकों के योगदान नहीं देने के कारण विषयवार शिक्षकों की कमी पटना जिले में अभी भी कायम है। अब बीपीएससी की ओर से आयोजित दूसरे चरण की नवनियुक्त शिक्षक के चयन से विषयवार शिक्षकों की कमी पूरी हो जाएगी। अब तो ये कमी पूरी होती है या नहीं होती है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ का सारा सिस्टम चलाया जा रहा है कि शिक्षकों को एकदम बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। आपको एक टाइमिंग दे दी है, आपको सोचना चाहिए ठंडी का समय है और स्पेशली लेडीज़ वगैरह को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इन्होंने फिर भी एक टाइम बना लिया है कि आपको 9-10 बजे से लेके 5 बजे तक वहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। उसके बाद छुट्टी होने के बाद कई बार गांव के अंदर तक लोगों को जाना होता है। हर कोई 15 किलोमीटर के दायरे में भले ही है, लेकिन फिर भी कई बार है कि मेन रोड से लेके गांव के बहुत अंदर तक जाना होता है। तो उतनी जगह को क्रॉस करना, और ठंडी के टाइम में आपको पता है कि जल्दी शाम हो जाती है, तो क्रॉस करके जाना बहुत ही डेंजरस होता है, जो कि ये चीज़ ये नहीं समझ रहे हैं। इनको कम से कम तो 3 बजे तक रखना चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी बुलेट ट्रेन की स्पीड से ये बिहार की ग्रोथ करना चाहते हैं। बाकी खैर देखते हैं कि इसमें क्या होता है। क्या एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट जारी किया जाता है या फिर पहले जैसा होगा और सीटों को फिर से बचाकर अगली भर्ती में जोड़ने के लिए रख दिया जाएगा, जो कि बहुत ही बेकार इन्होंने सिस्टम TRE 1 में किया था। लेकिन खैर देखते हैं क्या होता है। बाकी जो भी नई अपडेट आएगी उसे मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।